बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक एविएशन एंथुजियास्ट हैं और आप कनाडा के अंदर रहते हैं तो आपको ये बात जान के खुशी होगी, इवन दो अगर आप पायलट नहीं भी हैं तो फिर भी आप एक मिग 15 के अंदर जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। ये जो फन राइड्स होती हैं ये बहुत सी कंट्रीज करती हैं। अब ये कनाडा में भी काम शुरू हो गया है। बेसिकली ये एक बिजनेस ही है। इसमें पैसे लेके तो आपको एक फाइटर जेट के अंदर बिठा के उस पर फ्लाई करवाया जाता है। जहां तक मुझे याद पड़ता है ये काम जो था ये सबसे पहले रशिया के अंदर स्टार्ट हुआ जब सोवियत यूनियन टूटा और रशिया की गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी एयरफोर्स के पायलट्स की इवन सैलरीज भी अदा कर सकें। तो उस वक्त रशियन एयरफोर्स ने कुछ ऐसे प्रोग्राम जो थे वो तरतीब दिए कि जिसके अंदर ये जो रशियन एयरफोर्स थी ये जॉय राइड्स वगैरह करवाती थी पैसे लेके। इन पैसों से रशियन एयरफोर्स जो थी वो अपने पायलट्स की सैलरीज जो थी वो अदा करती थी। अपने जहाज़ों की जो मेंटेनेंस थी उसके लिए उसको जो है वो पैसे मिल जाते थे। लेकिन फिर ये जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक बिज़नेस भी बन गया। ये जहाज़ जो है इसको 1954 के अंदर बनाया गया। इसने कोरियन वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो खिदमात सर अंजाम दी। आई बिलीव कि वियतनाम वॉर के अंदर भी इस जहाज़ को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये उस वक्त बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हुआ था। लेकिन डेफिनेटली इस जहाज़ को कोरियन वॉर के अंदर ज़रूर इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस जहाज़ को काफ़ी देर तक इस्तेमाल करती रही। पोलैंड की एयरफोर्स इस जहाज़ को 92 तक जो है वो इस्तेमाल करती रही। तो अब ये जो वाटरलू वॉरबर्ड्स हैं ये काफ़ी कम पैसों के अंदर लोगों को जॉय राइड्स जो हैं वो फ्राहम कर रही हैं और उन्होंने 1 फरवरी 2022 तक एक डिस्काउंट ऑफर भी लगाई हुई है। और जो लोग कनाडा के अंदर रहते हैं वो इस डिस्काउंट ऑफर से फ़ायदा उठा के इस मिग 15 के अंदर जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। इन जॉय राइड से आप कह सकते हैं कि ये जो यंग जनरेशन है इसके अंदर फ्लाइंग के शौक को जो है वो उभारा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली एक वॉलंटियर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वजह से इन फ्लाइट्स के ज़रिए से जितने भी पैसे जो हैं वो कमाए जाते हैं उनको इन जहाज़ों की मेंटेनेंस के अंदर जो है वो लगा दिया जाता है और इन विंटेज जहाज़ों को फ्लाइबल कंडीशंस के अंदर जो है ना वो रखा जाता है। डेफिनेटली जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे जहाज़ पुराने होते जाते हैं उनको फ्लाइबल कंडीशन के अंदर रखना बहुत ज़्यादा महंगा होता जाता है, क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो अब कंपनियों ने बनाना छोड़ दिए होते हैं। चीज़ें एडवांस हो गई होती हैं, आपके जो मैन्युफैक्चरिंग टूल्स होते हैं वो बदल गए होते हैं। तो आपके पास इन पुराने जहाज़ों को उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दरकार होते हैं, क्योंकि उनके पार्ट्स जैसा कि मैंने बताया कि महंगे हो जाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन जॉय राइड्स के ज़रिए से जो पैसे हासिल करती है वो इन्हीं जहाज़ों के अंदर दोबारा इन्वेस्ट कर देती है। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ओंटारियो कनाडा के अंदर जो है वो मुकीम है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो मिग 15 इस्तेमाल कर रही है उसको 1954 के अंदर बनाया गया था। 1954 के अंदर इस जहाज़ को पोलैंड की एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। 1992 तक इस जहाज़ ने पोलैंड की एयरफोर्स के लिए खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद इस जहाज़ को अमेरिका की एक कंपनी ने ख़रीद लिया और इस जहाज़ को पेंसिल्वेनिया के अंदर भेज दिया गया। 1998 में दोबारा इस जहाज़ से जो है वो फ्लाइंग का आगाज़ किया गया। 2009 में ये जहाज़ फिर एक और दूसरी कंपनी को जो है वो सेल कर दिया गया। उसके बाद 2013 के अंदर इस मिग 15 को कनाडा में लेके आया गया और 2017 के अंदर इस जहाज़ को वाटरलू वॉरबर्ड्स के फ्लीट के अंदर शामिल कर दिया गया और यहाँ पे इस जहाज़ को नताशा का नाम दिया गया और तब से ये जहाज़ जो है ये वाटरलू वॉरबर्ड्स के अंदर जो है वो फ्लाइंग का काम कर रहा है। और अगर आप कनाडा के अंदर रहते हैं और आपके पास इतने पैसे हैं तो आप पैसे देके इस मिग 15 के अंदर जो है वो फ्लाइंग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जहाज़ जो है ये फौजी मकासद के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इसका कोई फौजी मकसद था नहीं। इन जहाज़ों को पहले मॉडिफाई किया जाता है। रशिया ने भी जब ये जॉय राइड्स वगैरह का काम शुरू किया था तो उसने भी पहले मिग 29 को जो है वो मॉडिफाई किया था और उनको आप कह लें कि ये जॉय राइड्स के लिए जो है वो तरतीब दिया गया। तो सबसे पहले तो इन जहाज़ों को जो है ना वो चेंज किया जाता है जॉय राइड्स के लिए। और ये जो मिग 15 है इसके बारे में बताया जाता है कि इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम था उसको चेंज किया गया और इस जहाज़ के अंदर डिस्क ब्रेक्स को जो है वो इंस्टॉल किया गया। उसकी रीज़न क्या थी कि बेसिकली आपने इन जहाज़ों को शॉर्टर रनवे से फ्लाई करना होता है और इन शॉर्टर रनवेज के ऊपर जो है वो उतारना होता है। तो इस वजह से इनके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें थी उनको पहले निकाला गया ताकि इन जहाज़ों का जो वज़न है वो मज़ीद कम किया जा सके और ये एक शॉर्ट रनवे के ऊपर से जो है ना वो फ्लाई कर सकें। उसके बाद इनकी जो ब्रेक्स हैं उनको एक डिस्क ब्रेक से जो है वो चेंज किया गया ताकि इनको एक छोटे रनवे के ऊपर जो है वो उतारा जा सके और इनको लैंडिंग के लिए कोई ज़्यादा लंबे रनवे की ज़रूरत ना पड़े। इन मॉडिफिकेशंस को करने के बाद 2018 के अंदर इस जहाज़ के ऊपर से फ्लाइंग जो है उसको दोबारा से स्टार्ट किया गया
और 2018 से लेके आज तक इस जहाज़ की काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं उनको कंडक्ट किया जा चुका है और इन फ़्लाइट से जितने भी पैसे हासिल होते हैं वो दोबारा इस जहाज़ के अंदर ही इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 4 और जहाज़ भी मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो आप पैसे दे के इन जहाज़ों के ऊपर भी फ्लाई कर सकते हैं। मसलन ये T-33 जहाज़ है, $2800 की इसकी फ़्लाइट है। $2800 दे के आप इस जहाज़ के अंदर जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। आई बिलीव कि ये कैनेडियन डॉलर्स हैं। ये T-33 जहाज़ जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती थी। उसके बाद ये वैम्पायर जेट्स हैं, इनकी फ्लाइंग जो है वो आप $2600 दे के जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद इनके पास एरो L-29 जहाज़ मौजूद हैं, इनकी फ्लाइंग जो है वो आप $2300 दे के कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि बेसिकली क्योंकि ये एक रिलेटिवली न्यू जहाज़ है इस वजह से इसकी जो पैसे हैं वो थोड़े हैं। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड MK2 जहाज़ है, इस जहाज़ की फ्लाइंग जो है वो आप $450 दे के कर सकते हैं। और अगर आपने MiG-15 की फ्लाइंग करनी है तो MiG-15 की फ्लाइंग के लिए आपको जो है वो $5500 देने पड़ेंगे। और ये जो MiG-15 की फ़्लाइट है इसके पैसे उन्होंने रिवाइज़ किए हैं। पहले MiG-15 की जो फ़्लाइट थी ये तकरीबन $6000 की थी और आज इसकी प्राइस उन्होंने रिवाइज़ करके तो $5500 की कर दी है। तो अगर आपके पास $5500 हैं और आप ओंटारियो कनाडा के अंदर रहते हैं तो यहाँ पे जाके आप अपनी इस ड्रीम को जो है वो पूरा कर सकते हैं। ये तकरीबन आधे घंटे की फ़्लाइट जो है वो आपको करवाते हैं और इस आधे घंटे के अंदर 20 मिनट जो है वो एयरबोर्न टाइम होता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 20 मिनट की फ्लाइंग जो है वो आप करके अपना शौक जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।